वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने के मुख्य कारणों, शुरुआती लक्षणों और इससे बचने के लिए ज़रूरी सावधानियों के बारे में। अगर आपको या आपके आसपास किसी को सीने में दर्द, भारीपन, बाएं हाथ, जबड़े या पीठ में दर्द, अचानक पसीना, घबराहट या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेगी सरल भाषा में सही और जीवन रक्षक जानकारी, ताकि समय रहते पहचान हो सके और सही कदम उठाए जा सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल का दौरा पड़ने के कारण और लक्षण क्या है, कैसे बरते सावधानियां। दिल का दौरा तब होता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति खत्म हो जाती है। इसे मायोकार्डियल इंफॉक्शन (एमआई) भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए समय पर इलाज कराना महत्वपूर्ण है। इसके बिना दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जहां हृदय पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार वैश्विक स्तर पर हर साल 17.9 मिलियन लोग हृदय संबंधी बीमारियों (CVD) के कारण मर जाते हैं। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। विभिन्न के बारे में और अधिक जानने के लिए दिल का दौरा पड़ने का कारण, लक्षण और सुझाव से कैसे रोका जाए, पढ़ते रहिए। दिल के दौरे के बारे में जानने योग्य बातें। दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह कम या समाप्त हो जाता है। हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की कमी से प्रभावित क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। परिणामस्वरूप हृदय की मांसपेशियां खराब होने लगती हैं। जब आपके दिल को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आपको दिल की विफलता और अन्य हानिकारक प्रभाव होने की अधिक संभावना है। दिल का दौरा एक गंभीर चिकित्सा आपातकाल है जो आपके जीवन को खतरे में डालता है। जितनी जल्दी आप अपने हृदय के रक्त प्रवाह को सामान्य करने के लिए आवश्यक उपचार प्राप्त करेंगे, सफल सर्जरी होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। दिल का दौरा पड़ने के सामान्य कारण क्या है? आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त धमनियों में से एक में रुकावट अधिकांश दिल के दौरे का कारण बनती है। यह आमतौर पर प्लाक के कारण होता है, एक चिपचिपा पदार्थ जो आपकी धमनियों के अंदर जमा हो सकता है, उसी तरह जैसे आपके रसोई सिंक में ग्रीस डालने से आपके घर की पाइपलाइन बंद हो सकती है। इस संचय को एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में जाना जाता है। कभी कभी कोरोनरी हृदय धमनियों के भीतर जमा प्लाक फट सकता है या फट सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जहां पर धमनी फटी है वहां रक्त का थक्का जम जाता है। यदि थक्का धमनी में रुकावट डालता है तो हृदय की मांसपेशी रक्त से वंचित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा बिना रुकावट के भी हो सकता है, लेकिन यह असामान्य है। सभी दिल के दौरे का लगभग 5% हिस्सा होता है। इस प्रकार का दिल का दौरा कई कारणों से हो सकता है, जिनमें शामिल हैं कोरोनरी धमनियों में ऐंठन, असामान्य चिकित्सा समस्याएं, कोई भी स्थिति जो रक्त धमनियों में महत्वपूर्ण संकुचन पैदा करती है। इसका एक उदाहरण है आघात। इसमें कोरोनरी धमनी का फटना या टूटना शामिल है। रुकावट जो आपके शरीर में कहीं और उत्पन्न हुई है। एम्बोलिज्म रक्त या हवा के बुलबुले का एक संग्रह है जो रक्त वाहिका में फंस जाता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो गया है। भोजन विकार्समय के साथ आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। ताकोत्सुबो, जिसे तनाव कार्डियोमायोपैथी भी कहा जाता है, दिल के दौरे का कारण बन सकता है। असामान्य कोरोनरी धमनियां जन्मजात हृदय संबंधी असामान्यताएं हैं, जिनमें कोरोनरी धमनियां आपके शरीर में उनकी अपेक्षा से अलग स्थिति में होती हैं। इन धमनियों के दबने से दिल का दौरा पड़ता है। एक या अधिक धमनियों में रुकावट इसका सबसे आम कारण है। दिल का दौरा प्लाक, कोलेस्ट्रॉल और अन्य वसायुक्त पदार्थों का निर्माण धमनियों में बन सकता है। इससे वे सामान्य से अधिक संकीर्ण हो जाते हैं। किसी हमले के दौरान प्लाक फट जाता है, फिर रक्त के थक्के बन जाते हैं जो कोरोनरी धमनी से रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। इससे हृदय को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दौरा पड़ जाता है। अन्य कारण इसमें रक्त में ऑक्सीजन का कम स्तर और दवाओं का दुरुपयोग शामिल हो सकता है। कोकीन और तंबाकू जैसी दवाओं के सेवन से ऐंठन हो सकती है, जो हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को रोकती है। कुछ जोखिम कारक भी हैं जो इसका कारण बन सकते हैं। दिल का दौरा, इनमें आपकी उम्र, धूम्रपान और शराब पीने की आदतें, उच्च रक्तचाप, तनाव, खराब कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, मधुमेह और बहुत कुछ शामिल हैं। शारीरिक गतिविधि की कमी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और दिल के दौरे का पारिवारिक इतिहास कारणों की सूची में योगदान कर सकता है। दिल का दौरा पड़ने का खतरा किसे अधिक है? कई महत्वपूर्ण कारक दिल का दौरा पड़ने की संभावना को प्रभावित करते हैं। दुर्भाग्य से दिल के दौरे के इन जोखिम कारकों में से कुछ पर आपका नियंत्रण बहुत कम है। आयु और लिंग कारक के आधार पर पुरुष
45 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। महिलाएं, रजोनिवृत्ति के बाद या 50 वर्ष की आयु के आसपास दिल का दौरा पड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हृदय के पारिवारिक इतिहास पर आधारित आपका खतरा बढ़ जाता है यदि आप 55 या उससे कम उम्र में आपके पिता या भाई को हृदय रोग होने की पहचान की गई थी। 65 या उससे कम उम्र में आपकी मां या भाई बहन को हृदय रोग होने की पहचान की गई थी। जीवन शैली पर आधारित ये कारक दिल का दौरा पड़ने की संभावना को बढ़ाते हैं। व्यायाम का अभाव, ऐसा आहार जिसमें वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है। तंबाकू या धूम्रपान का प्रयोग करना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, विशेषकर युवा लोगों में। रोगों के आधार पर ये चिकित्सीय विकार आपको दिल के दौरे के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। मधुमेह, मोटापा, ऊंचा रक्तचाप, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स, हाइपरलिपिडेमिया, प्रागर्भाक्षेपकतीत में गर्भावस्था के दौरान खान पान संबंधी विकार, विशेषकर युवा लोगों में। हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण क्या हैं? एंजाइना कोई बीमारी या स्थिति नहीं है, इसके बजाय यह एक लक्षण है जो कभी कभी दिल का दौरा पड़ने का संकेत दे सकता है। लक्षण नियमित कार्यों या व्यायाम से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आराम करने या नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद वे गायब हो जाएंगे। आपको नीचे बताए गए निम्नलिखित लक्षण महसूस हो सकते हैं। छाती के बीच में दबाव, बेचैनी, सिकुड़न या परिपूर्णता की अनुभूति हो सकती है। जबड़े, गर्दन, पीठ, कंधे या बांह में असुविधा या दर्द। मान लीजिए कि आपको स्थिर एंजाइना है, जो सबसे आम प्रकार है। उस स्थिति में आपके लक्षण आमतौर पर ज्ञात उत्तेजनाओं, जैसे कि मजबूत भावना, शारीरिक गतिविधि, अत्यधिक गर्म और ठंडे तापमान या यहाँ तक कि भारी भोजन के साथ उत्पन्न होंगे। यदि आप आराम करते हैं या अपने डॉक्टर द्वारा अनुशंसित नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं तो लक्षण दूर हो जाएंगे। आपके सीने में दबाव, दर्द या जकड़ने, भुजाओं में दर्द जो आपकी गर्दन, गले, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है। पेट में जलने, अपच, पेट में दर्द, जी में चलाना, सांस फूलना, पसीना आना, उल्टी करना, अचानक चक्कर आना, थकाने। महिलाओं में दिल का दौरा पड़ने से पहले के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक दिल के दौरे से दूसरे दिल के दौरे में भिन्न हो सकते हैं। महिलाओं में निम्नलिखित होने की संभावना अधिक होती है। दिल का दौरा लक्षण: असामान्य थकावट, सांस लेने में कठिनाई, मतली या उल्टी, चक्कर आना महसूस होना, आपके पेट में बेचैनी, अपच हो सकता है, गर्दन, कंधे या पीठ के ऊपरी हिस्से में परेशानी। दिल का दौरा पड़ने से पहले के लक्षण पुरुष। हालांकि अध्ययन चेतावनी देता है कि पुरुषों में सीने में जलन, पीठ में परेशानी या अपच जैसे दर्द सहित कम सामान्य लक्षण रिपोर्ट होने की संभावना अधिक होती है। सबसे आम लक्षण: सीने में दर्द। अधिकांश दिल के दौरे में छाती के केंद्र में बेचैनी होती है जो कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहती है या उठती है, चली जाती है और फिर से प्रकट हो जाती है। इसके अलावा दर्दनाक दबाव, निचोड़ने, परिपूर्णता या असहज दबाव का अनुभव हो सकता है। शरीर के विभिन्न ऊपरी क्षेत्रों में असुविधा। कुछ लक्षणों में पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट में दर्द, बेचैनी और एक या दोनों अंगों में दर्द शामिल है। सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द के साथ या उसके बिना। हार्ट अटैक से कैसे बचें? आप एक को रोक सकते हैं दिल का दौरा स्वस्थ जीवनशैली के विकल्प चुनकर। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। धूम्रपान छोड़ने। धूम्रपान हानिकारक है, आप और आपके आसपास के लोगों में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वस्थ हृदय के लिए धूम्रपान छोड़ दें। स्वस्थ खाओ हृदय स्वस्थ खाद्य पदार्थ। अपने आहार को फलों और सब्जियों से भरें। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हो, जैसे मछली, एवोकेडो और जैतून का तेल। शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखें। जो लोग मोटे या अधिक वजन वाले हैं उनमें हृदय रोग का खतरा अधिक होता है। अपने आदर्श शरीर के वजन के बारे में डॉक्टर से बात करें और इसे बनाए रखने की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं। ऐसा करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर के साथ साथ हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। व्यायाम। नियमित आधार पर शारीरिक व्यायाम करने से जोखिम कम हो जाता है दिल का दौरा। यह आपके रक्तचाप और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जबकि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। परिणाम देखने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करना पर्याप्त है। तैराकी या तेज चलना जैसे हृदय संबंधी व्यायाम बहुत मददगार होते हैं। और भी बेहतर परिणामों के लिए निर्देशित शक्ति या वजन प्रशिक्षण भी आजमाएं। शराब सीमित करें। शराब पीने से आपका रक्तचाप और हृदय गति बढ़ जाती है। यह आपके रक्त में वसा के स्तर को बढ़ाकर आपका वजन भी बढ़ाता है। इसलिए शराब पीने से पूरी तरह बचें या सीमित मात्रा में सेवन करें। तनाव से बचें। तनाव से चिंता उत्पन्न होती है जो हानिकारक है।
अपने परिवार और दोस्तों से बात करें या तनाव प्रबंधन कार्यक्रम के लिए साइन अप करें। शारीरिक व्यायाम और ध्यान भी मदद कर सकता है। या आप दिल के दौरे को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं? दिल के दौरे का इलाज करने के लिए घायल हृदय की मांसपेशियों को यथाशीघ्र रक्त प्रवाह मिलना चाहिए। इसके लिए कई अलग अलग तरीके हैं, जिनमें दवा लेने से लेकर सर्जरी तक शामिल हैं। हालांकि इसकी काफी संभावना है कि थेरेपी निम्नलिखित कई तकनीकों का उपयोग करेगी। अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति, सांस लेने में कठिनाई या रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होने का अनुभव करने वाले लोगों को दिल के दौरे के अन्य उपचारों के साथ अक्सर पूरक ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए आप एक कृत्रिम ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी नाक के ठीक नीचे होती है, या एक मास्क का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी नाक और मुंह को ढकता है। इससे आपके हृदय पर दबाव कम होता है और परिसंचरण में प्रवाहित होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। कोरोनरी धमनी का ग्राफ्टिंग, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग का उपयोग महत्वपूर्ण कोरोनरी धमनी रुकावट वाले लोगों के इलाज के लिए किया जा सकता है। ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी या CABG यदि आप सोच रहे हैं तो संक्षिप्त नाम का उच्चारण गोभी है। इस प्रक्रिया के सामान्य नाम हैं। CABG में आपके शरीर के किसी अन्य हिस्से से रक्त धमनी का उपयोग रक्त प्रवाह बनाने के लिए किया जाता है, अक्सर आपकी छाती, बांह या पैर से। यह आपके हृदय की मांसपेशियों को रक्त प्रदान करता है और रक्त को एक या अधिक बाधित धमनी भागों में पुनर्निर्देशित करता है। आक्रामक कोरोनरी प्रक्रियाएं आपके घायल हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को फिर से स्थापित करने के लिए प्रदाताओं द्वारा परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन PCI नामक एक विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें एक कैथेटर आधारित उपकरण को एक बड़ी रक्त वाहिका, आमतौर पर आपकी ऊपरी जांघ या आपकी कलाई के पास, में डालना शामिल है। PCI की मदद से जितनी जल्दी रक्त प्रवाह बहाल किया जाएगा, सफल परिणाम की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। अस्पताल डोर टू बैलून टाइम नामक आंकड़े का उपयोग करके दिल के दौरे का इलाज करने की अपनी क्षमता का आकलन करते हैं। आपातकालीन कक्ष में मरीजों की प्रारंभिक यात्रा के बाद PCI प्राप्त करने में लगने वाला ये सामान्य समय है। धमनी को खुला रखने और उसी स्थान पर आगे की रुकावटों को रोकने के लिए PCI में अक्सर रुकावट वाली जगह पर एक स्टेंट लगाने की आवश्यकता होती है। दवाएं, नाइट्रोग्लिसरीन ये दवा सीने में असुविधा पैदा करती है और रक्त धमनियों को चौड़ा करती है ताकि रक्त प्रवाह आसान हो सके। अतालता रोधी दवाएं, दिल के दौरे के परिणामस्वरूप अक्सर अतालता होती है। आपके दिल की नियमित धड़कन की लय में असामान्यताएं होती हैं जो घातक हो सकती हैं। अतालता रोधी दवाओं का उपयोग करके इन खराबी को रोका या टाला जा सकता है। दर्द निवारक, दिल के दौरे के इलाज के लिए मॉर्फिन सबसे अधिक दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है। ऐसा करने से सीने का दर्द कम हो सकता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद प्रदाता केवल पहले 12 घंटों के भीतर थ्रोम्बोलाइटिक, थक्का बस्टिंग दवाओं का उपयोग करते हैं। एस्पिरिन और अन्य रक्त पतला उपचार एंटी क्लॉटिंग दवाओं की श्रेणी में हैं। क्या दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करना संभव है? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं और दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम कर सकते हैं, भले ही कुछ जोखिम कारक हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप जो कदम उठा सकते हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं। बार बार जांच, एक प्राथमिक देखभाल चिकित्सक को ढूंढें और साल में कम से कम एक बार चेकअप या कल्याण अपॉइंटमेंट निर्धारित करें। हृदय रोग के कई प्रारंभिक चेतावनी लक्षण, जिनमें वे लक्षण भी शामिल हैं जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते, वार्षिक परीक्षा में पाए जा सकते हैं। इस समूह में आपकी हृदय गति, रक्तचाप, रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य माप शामिल हैं। तंबाकू उत्पादों का उपयोग बंद करें। ये बाजार में उपलब्ध सभी ई-सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर लागू होता है। नियमित व्यायाम, सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट तक मध्यम जोरदार व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। पौष्टिक आहार लें, उदाहरणों में डैश या मेडिटेरेनियन आहार शामिल हैं। पौधे आधारित आहार एक शानदार विकल्प है जो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। अपना वजन स्वस्थ स्तर पर रखें। आपका प्राथमिक देखभाल चिकित्सक आपके लिए स्वस्थ वजन का सुझाव दे सकता है और आपको वहां तक पहुंचने में मदद करने के लिए उपकरण और सुझाव दे सकता है। अपने वर्तमान स्वास्थ्य को बनाए रखना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारियां हैं जिनका दैनिक आधार पर ध्यान रखना आवश्यक है। तनाव कम करें। तनाव के स्तर को कम करने के लिए योग, गहरी सांस लेने और ध्यान अभ्यास के बारे में सोचें। दवाएं, केवल तभी दवाएं न लें जब आपको डॉक्टर के पास जाने की याद आए या जब आपका दौरा आने वाला हो। इसके बजाय उन्हें निर्देशानुसार लें। अपनी चिकित्सीय नियुक्तियां जारी रखें। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाने से आपको हृदय संबंधी समस्याओं या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। इससे समस्याओं का शीघ्र समाधान करने में मदद मिल सकती है।
आप अपने जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदले बिना सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। सलाह के लिए अपने प्राथमिक देखभाल चिकित्सक और अन्य चिकित्सा कर्मियों से परामर्श लें। वे आपको आवश्यक संसाधन और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका है तो आपका डॉक्टर हृदय पुनर्वास कार्यक्रम की सलाह देगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपके दोबारा दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करना है। ऊपर बताए गए उन्हीं स्वस्थ जीवन उद्देश्यों पर इन चिकित्सकीय पर्यवेक्षित कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है, जो परामर्श भी प्रदान करते हैं। हार्ट अटैक की जटिलताएं क्या हैं? दिल का दौरा पड़ने से कई परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, दिल का दौरा आपके दिल की लय को बदल सकता है और इसे पूरी तरह से बंद कर सकता है। अतालता इन अनियमित लय का नाम है। यदि दिल का दौरा पड़ने के दौरान आपके हृदय की रक्त आपूर्ति बंद हो जाए तो हृदय के कुछ ऊतक नष्ट हो सकते हैं। परिणामस्वरूप आपका हृदय कमजोर हो सकता है, जिससे हृदय विफलता सहित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दिल के दौरे से आपके हृदय के वाल्व क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और उनमें रिसाव हो सकता है। दिल का दौरा आपके शरीर को कार्डियोजेनिक शॉक में भी डाल सकता है। आपको सांस लेने में कठिनाई, त्वचा का पीला पड़ना, शरीर में ठंड लगना और मानसिक भ्रम जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। आप कितनी जल्दी चिकित्सा सहायता प्राप्त करते हैं और दिल के दौरे से आपके दिल का कितना हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, यह आपके दिल पर दीर्घकालिक असर को प्रभावित करेगा। दिल के दौरे की कुछ असामान्य जटिलताएं। कार्डियोवैस्कुलर शॉक। यह असामान्य बीमारी तब होती है जब हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता अचानक और अप्रत्याशित रूप से खत्म हो जाती है। हृदय के पेरिकार्डियल थैली जैसे ऊतक की सूजन, पेरिकार्डिटिस। कभी कभी दिल का दौरा एक प्रतिकूल प्रतिरक्षाविज्ञानी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिसे ड्रेसलर सिंड्रोम, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन सिंड्रोम, पोस्ट कार्डियक क्षति सिंड्रोम कहा जाता है। कोरोनरी अरेस्ट। इस मामले में हृदय अचानक बंद हो जाता है। अचानक कार्डियक अरेस्ट हृदय के संकेतों में अचानक बदलाव के कारण होता है। ये बीमारी गंभीर रूप से जीवन को खतरे में डालती है और दिल का दौरा पड़ने से खतरा बढ़ जाता है। शीघ्र उपचार के बिना इसका परिणाम मृत्यु, अचानक हृदय मृत्यु हो सकता है। दिल से खून बहना। दिल का फटना, जिसमें दिल की मांसपेशियां, दीवारें या वाल्व अलग हो जाते हैं। दिल के दौरे टूटना की बेहद खतरनाक लेकिन अपेक्षाकृत असामान्य जटिलताएं हैं। यह अक्सर दिल का दौरा पड़ने के 1 से 5 दिन बाद होता है और ये तब हो सकता है जब हृदय को काफी क्षति पहुंची हो। यदि आपकी यह स्थिति है तो प्रक्रियाएं अपनाएं, आपको एक के बाद दूसरा दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपका स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आगे दिल के दौरे को रोकने के लिए अतिरिक्त निगरानी, परीक्षण और उपचार की सलाह देगा। इनमें से कुछ हैं। हृदय स्कैन। ये आपके दिल के दौरे के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि क्या आपके दिल को स्थायी क्षति हुई है। वे दिल के दौरे का निदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के समान हैं। इसके अलावा वे परिसंचरण और हृदय संबंधी समस्याओं के संकेत खोज सकते हैं जो भविष्य में दिल के दौरे के खतरे को बढ़ाते हैं। तनाव की जांच। व्यायाम करते समय आपके हृदय को परीक्षणों और स्कैनों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा जो किसी भी समस्या का पता लगा सकता है जो अन्यथा ज्ञात नहीं होती। शारीरिक गतिविधि। अपने स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के साथ कार्यस्थल पर और अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी दैनिक गतिविधियों पर चर्चा करें। दिल का दौरा पड़ने के बाद आपका डॉक्टर आपको काम, यात्रा या यौन गतिविधियों से ब्रेक लेने की सलाह दे सकता है। हृदय पुनर्वास। ये पाठ्यक्रम आपके सामान्य स्वास्थ्य और जीवनशैली को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करते हैं, जिससे आपको दोबारा दिल का दौरा पड़ने से बचने में मदद मिल सकती है। आप समय के साथ दवाएं भी लेते रहेंगे, जिनमें कुछ में दवाएं भी शामिल हैं जो आपको तीव्र दिल के दौरे की चिकित्सा के लिए दी गई थीं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। बीटा अवरोधक, एस बड़ी ई अवरोधक। दवाएं जो रक्त को पतला करती हैं, जैसे एस्पिरिन। जीवनशैली में समायोजन। डॉक्टर द्वारा लिखी दवाएं लेने के साथ साथ जीवनशैली में बदलाव जैसे स्वस्थ आहार का पालन करना, अधिक व्यायाम करना, धूम्रपान को न कहना और तनाव को प्रबंधित करना आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है। जीवनशैली में इन बदलावों को शामिल करने के लिए अपनी मेडिकल टीम के साथ हृदय पुनर्वास कार्यक्रम में भाग लेने के बारे में पूछताछ करें। कुछ और प्रक्रियाएं शामिल हैं। अपने रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के लिए एक स्वस्थ सीमा बनाए रखने के लिए उपाय करना। शारीरिक परिश्रम से बचें, खासकर दिल का दौरा पड़ने के तुरंत बाद। पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन। संतुलित आहार संतृप्त और ट्रांस वसा में कम। यह इस पर निर्भर करता है कि आपके डॉक्टर क्या अनुमति देते हैं और हल्की से मध्यम गतिविधि में संलग्न है। यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करें। धूम्रपान छोड़ना। यदि आपको मधुमेह है तो नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करें। दवा और इलाज। अपने डॉक्टर की सलाह और नुस्खे का पालन करें।
यदि आपको हृदय रोग है तो आप उचित दवा से हमले से बच सकते हैं। यदि आपका निदान नहीं हुआ है तो आपका डॉक्टर एक्सरे, सीटी स्कैन, इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, रक्त परीक्षण और कार्डियक कैथीटेराइजेशन जैसे परीक्षण कर सकता है। इनके आधार पर उपचार में बैलून एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट और बाईपास सर्जरी शामिल हैं। दिल के दौरे के दौरान दी जाने वाली कुछ दवाओं में एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट दवाएं और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी शामिल हैं। दिल के दौरे का निदान, चरण और प्रक्रियाएं। आपातकालीन विभाग के परिदृश्य में चिकित्सा पेशेवर अक्सर दिल के दौरे का निदान करते हैं। दिल के दौरे के लक्षण प्रदर्शित करने वाले किसी भी व्यक्ति को शारीरिक जांच करानी चाहिए, जिसमें दिल और फेफड़ों को सुनना और रक्तचाप, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर और नाड़ी को मापना शामिल है। दिल के दौरे की पहचान करने के लिए एक चिकित्सा पेशेवर निम्नलिखित का उपयोग करेगा। मेडिकल रिकॉर्ड्स का इतिहास। आपका चिकित्सा पेशेवर आपके चिकित्सा इतिहास और लक्षणों के बारे में पूछताछ करेगा। वे उपस्थित किसी साथी से विवरण का अनुरोध भी कर सकते हैं। रक्त परीक्षण। दिल के दौरे के दौरान हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं के नष्ट होने से लगभग हमेशा आपके परिसंचरण में एक रासायनिक मार्कर, कार्डियक ट्रोपोनिन की उपस्थिति होती है। दिल के दौरे की पहचान करने के सबसे सटीक तरीकों में से एक रक्त परीक्षण है जो उस संकेत की खोज करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईकेजी या ईसीजी। जब आप दिल के दौरे के लक्षणों के साथ ईआर पर जाते हैं तो आपको प्राप्त होने वाले पहले परीक्षणों में से एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईकेजी या ईसीजी होता है। इकोकार्डियोग्राम। एक इकोकार्डियोग्राम अल्ट्रासाउंड, उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों का उपयोग करके आपके दिल के अंदर और बाहर की एक छवि बनाता है। एंजियोग्राम। एंजियोग्राम से उन क्षेत्रों का पता चलता है जहां रक्त प्रवाह बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। सीटी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, का उपयोग करके आपके दिल को अच्छी तरह से स्कैन किया जाता है। एमआरआई स्कैन। कार्डियक एमआरआई परीक्षा में आपके दिल की तस्वीर बनाने के लिए एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और कंप्यूटर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। परमाणु हृदय स्कैन। एंजियोग्राफी की तरह इन स्कैन में आपके रक्त में रेडियोधर्मी डाई इंजेक्ट करना शामिल होता है। वे कंप्यूटर संवर्धित तकनीकों जैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, या पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी, स्कैन का उपयोग करते हैं, जो उन्हें एंजियोग्राफी से अलग करती है। जैसे ही आप किसी व्यक्ति में दिल के दौरे, हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण नोटिस करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। हार्ट अटैक के सामान्य लक्षणों में सीने में दबाव या दर्द, बाएं हाथ या जबड़े में दर्द, सांस फूलना, अत्यधिक पसीना, मतली और चक्कर आना शामिल हो सकते हैं। इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर इलाज जीवन बचा सकता है। यदि आप अकेले हैं और आपको हार्ट अटैक की शुरुआत का संदेह हो रहा है, तो बिना देर किए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, एम्बुलेंस, को कॉल करें। खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने की कोशिश न करें। डॉक्टर के निर्देश मिलने तक एक एस्पिरिन चबाकर लेना कई मामलों में खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जाना चाहिए। याद रखें, दिल का दौरा एक मेडिकल इमरजेंसी है और सही समय पर सही कदम उठाने से इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। इसके अलावा हृदय रोग से बचाव के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन बेहद आवश्यक हैं। हृदय रोग के लिए उचित निवारक और त्वरित देखभाल सुनिश्चित करने हेतु आप हेल्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। समय पर सलाह और उपचार आपके दिल को स्वस्थ रखने की कुंजी है। दोस्तों, दिल का दौरा एक गंभीर लेकिन समय पर पहचानी जाए तो रोकी जा सकने वाली समस्या है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।